दोस्तों, अगर बात की जाए न्यूज रिपोर्टिंग की तो अपने आप ही हंसी आ जाती है क्योंकि आजकल के न्यूज रिपोर्टर रिपोर्टिंग कम और कॉमेडी ज्यादा करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर्स के ऐसे ऐसे क्लिप्स दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा क्योंकि आखिरी वाला वीडियो क्लिप बहुत ही ज्यादा फनी है। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले हम आपको हाल ही में हुई एक वाकये के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, चीनी इंडस्ट्री जो आज पूरी दुनिया में डुप्लीकेट चीजें बनाने की वजह से जानी जाती है, उसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ भी एक घटिया फ्रॉड किया है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक न्यूज रिपोर्टर बता रही है कि चीन ने पाकिस्तान को चूना लगा दिया। मास्क के नाम पर अंडरगारमेंट्स के कपड़ों से बने मास्क बेच दिए। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, चाइना ने चूना लगा दिया। N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट्स से बने मास्क दे दिए। जी हाँ नाज़रीन, अब तक की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, चाइना ने चूना लगा दिया। N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट्स से बने मास्क दे दिए। ये तो भला हो चीन के अंडरगारमेंट्स के बने मास्क ही बेच दिए, वरना पाकिस्तान के सियासतदानों के जो हालात हैं, इस बिना पर तो ये पाकिस्तानी अवाम को बच्चों के डायपर्स से मास्क बनाकर ही बेच देते। नंबर 2 दोस्तों, अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें न्यूज रिपोर्टर की उर्दू सुनकर यकीनन आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। एमकेएम के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लंदन में कत्ल होने के, मैंने इंग्लिश में लंदन बोल दिया ना, लंदन, उर्दू में क्या बोलेंगे? नंबर 3 दोस्तों, कई दफा ये बेचारे न्यूज रिपोर्टर अपनी हरकतों की वजह से पिट भी जाते हैं। जी हाँ, पहले हम आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। ये दिखा दीजिए, ये है वो आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को बेइज्जत करने के लिए आया। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म, तुम्हारे घर में माई बहन बदतमीजी कर रहे हो। ये दिखाइए, इसकी यूनिफॉर्म दिखाइए। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है। दोस्तों, इस वीडियो में आप बखूबी देख सकते हैं कि एक फीमेल न्यूज रिपोर्टर बार बार कह रही है एक पुलिस वाला चोर है और उसने कई औरतों को परेशान भी किया है। इस न्यूज रिपोर्टर ने इस पुलिस एहलकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन चंद ही मिनटों बाद जो होता है उसे देख के सब हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये हाल है हमारे मुल्क के सरकारी मुलाजिमीन का। इस पुलिस एहलकार के बारे में आप क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जरूर। नंबर 4 दोस्तों, अब जरा इस वीडियो को भी मुलाहजा कीजिए जिसमें एक न्यूज रिपोर्टर का मजाक बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये रिपोर्टर इन लोगों की बदतमीजी की वजह से परेशान हो गया है और अपने ऑफिस वालों से बोल रहा है कि यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है और लोग हैं कि बदतमीजी किए जा रहे हैं। और बिलाखिर जब रिपोर्टर ने गुस्से में आकर कह दिया कि ये क्या बदतमीजी है, तो इन लोगों का जवाब भी सुन ही लीजिए। अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? कमीज तो पहनी हुई है, अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? कमीज तो पहनी हुई है। सुना आपने इन लोगों का जवाब, ये कह रहे हैं कि कमीज तो हमने पहनी हुई है। नंबर 5 दोस्तों, अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि वाह भाई क्या बात है पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर्स की। ये देखिए कैसे दो न्यूज एंकर लाइव टीवी के सामने ही एक दूसरे के साथ लड़ने और बुरा भला कहने लग गए हैं। कैसे बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ? वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ ही डिस्कस करो ना यार। तुम से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी की है? जाहिर तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। ये ग्रैब हो रहा है सारा। अजीब, इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे भाई। नंबर 6 दोस्तों, अब हम आपको एक और दिल जले रिपोर्टर से मिलवाते हैं जो देखने में रिपोर्टर कम और जोकर ज्यादा लगते हैं। इनकी बातें सुनकर हंस हंस कर आपके पेट में दर्द हो जाएगा। आगे ये बहुत बड़ा बरसाती नाला है जो जोश में आ रहा है भारत को तबाह करने के लिए, क्योंकि ये जो बरसाती नाला आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा बरसाती नाला है। अगर ये तबाही मचाएगा, क्योंकि मोदी की हुकूमत को सबक दिलाने के लिए हमारा जो बरसाती नाला ही काफी है। नंबर 7 दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के इस लेजेंडरी रिपोर्टर चांद नवाब से, जिनको देखकर इंडियन फिल्म बजरंगी भाईजान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस रिपोर्टर का किरदार निभाया था। दोस्तों, शायद आपको लगे कि ये बात झूठ है, लेकिन दोस्तों नहीं, ये बात बिल्कुल 100% सच है। मिलिए उनसे, उन्होंने ही तो पाकिस्तान की रिपोर्टिंग का नाम सबसे पहले कॉमेडी में तब्दील किया था। ये देखिए कैसे कैसे हादसे हुए हैं उनके साथ और लोगों को कैसी कैसी गालियां भी दी है उन्होंने। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामयाब के साथ चांद नवाब इंडस न्यूज भाई चले जाओ। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वीडियो तो चल रही है। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई, इधर से चले जाओ ना, एक गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल के साथ चांद नवाब इंडस।
दोस्तों अब याद कीजिए चांद नवाब का कैरेक्टर कि कैसे बजरंगी भाईजान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक कमाल की रिपोर्टर की एक्टिंग की थी। जी हाँ, ये वही है रियल चांद नवाब। अब देखिए कि कैसे उन्होंने PTC यानी पीस टू कैमरा बोलने के लिए 20 दफा रीटेक्स लिए हैं। इतनी बार रीटेक्स लेने के बाद भी जब उनसे अपनी लाइन बोली नहीं गई तो उन्होंने आते जाते लोगों को ही गालियां देना शुरू कर दी। वैसे ये ईद पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में उनकी स्पीड है, लग ऐसे रहा है कि ये लोग ईद मनाकर वापस भी आ जाएंगे और तब तक ये जनाब रिपोर्टिंग ही करते रहेंगे। नंबर 8 दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि एक ऐसी रिपोर्टर की हालत जो खुद ही रिपोर्टिंग करते करते नाचने लगा। जी हाँ, जरा इनकी हरकतों को देख लीजिए। पहली बात ये कि ये कहीं से भी रिपोर्टर नहीं लग रहा, और दूसरी बात कि जैसे ये रिपोर्टिंग कर रहा है उससे लग रहा है कि ये रिपोर्टर कम और निचले तबके का डांसर जरूर है। जी हाँ, ये देखिए इस रिपोर्टर की डांस। अरे भाई, अगर डांस अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम रिपोर्टिंग ही अच्छी कर लो। नंबर 9 दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे रिपोर्टर से मिलवाते हैं जिनकी रिपोर्टिंग काबिलियत से आप जरूर मुतासिर होंगे। ये देखिए कैसे बंदर उनके सर पर नाच रहा है, लेकिन ये जनाब हैं कि अपनी रिपोर्टिंग जारी रखे हुए हैं। सारे बंदर और बंदर के बच्चे को नचाकर अपने लिए 2 वक्त की रोजी कमाते हैं। इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में अगर ये बंदर अपनी परफॉर्मेंस ना दे तो फिर इनके लिए रोजी कमाना